दोस्तों पॉइंट्स ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज 28 दिसंबर 2020 को एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके आने वाले सेट में कौन सा प्रश्न आ सकता है और किस प्रकार का प्रश्न आज आया है। उससे भी आप लगा सकते हैं कि कौन सा प्रश्न और किस पैटर्न से प्रश्न आया है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का कौन कौन सा प्रश्न आया है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आने वाले प्रश्नों में से पहली प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन जो है सो पूछा गया था। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन जो है सो राजतरंगिणी के लेखक हैं। तो कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, कलहन जो है सो इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि केरल सबरीमाला मंदिर कहाँ है। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है, ये पूछा गया था। तो केरल सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो केरल में जो सो सबरीमाला मंदिर स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना जो है सो कब शुरू हुआ था, तो 4 दिसंबर 2014 को जो है सो सुकन्या समृद्धि योजना जो है सो शुरू किया गया था। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है सो शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पर्यावरण अधिनियम कब लाया गया था। तो पर्यावरण अधिनियम जो है सो 1986 में लाया गया था। कब, तो 1986 में लाया गया था। लेकिन इसे कब लागू किया गया था, 18 मार्च 2000 को लागू किया गया था। 18 मार्च को जो है सो 18 मार्च 2000 को जो है सो इसको लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, हम आपको जितने भी प्रश्न इससे रिलेटेड बता रहे हैं आप उसे ध्यान रखिए और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सके आपको आप उसे सर्च कीजिए गूगल पे या किसी भी प्रकार से और उसे आप याद कीजिए, ताकि हो न हो आने वाले सेट में आपको भी अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आए तो आप उसे बना करके आ जाइएगा, टिक लगा करके। इसलिए आप जितने भी हो सके आप इसको खोजिए और इसी रिलेटेड प्रश्न को बनाइए और इससे आप सीख ले सकते हैं कि आपके प्रश्न आने की क्या संभावना है, कौन सी प्रश्न आ सकती है। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न आया था। पर्यावरण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1986 में लाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, मंगल मिशन कब लॉन्च किया गया था। देखिए मंगल मिशन जो है सो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। कब, 5 नवंबर 2013 को। कहाँ से, श्री सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र से जो है सो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है सो इसे लॉन्च किया गया था। कब, 5 नवंबर 2013 को। चलिए देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। देखिए दोस्तों, ये क्या भारत के युवा राष्ट्रपति यहाँ पूछ लिया गया, लेकिन बार बार क्या पूछा जाता है, भारत के युवा प्रधानमंत्री पूछा जाता था। वहाँ क्या उत्तर होता था, वहाँ राजीव गांधी होता था। लेकिन यहाँ इस बार क्या पूछ लिया गया, युवा राष्ट्रपति पूछ लिया गया है। तो युवा राष्ट्रपति कौन होगा, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है युवा राष्ट्रपति होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित और प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं आप उसे जरूर याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हो न हो आने वाली सेट में आपको कौन सा प्रश्न आए यह आप कोई नहीं जानता है। चलिए देखते हैं कौन सा नेक्स्ट प्रश्न आया था, साउंड वेव किससे पार नहीं होता है। साउंड का वेव जो है सो किससे पार नहीं होता है, निर्वात से जो है सो साउंड का वेव जो है सो पार नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन जो है सो पूछ लिया गया है साइंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या क्या है। तो लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या क्या है, 552 जो है लोकसभा में सीटों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पृथ्वी दिवस 2020 का थीम क्या था। तो पृथ्वी दिवस 2020 का क्या थीम था, तो बायोडाइवर्सिटी जो है पृथ्वी दिवस 2020 का जो है सो थीम था। और इस बार जो है सो इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है जैव विविधता। इसका क्या होता है, जैव विविधता इसका हिंदी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा पूछा गया था, खालसा पथ की शुरुआत किसने की थी। देखिए खालसा पथ की शुरुआत जो है सो किसने की थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जो है सो खालसा पथ की जो है सो शुरुआत की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य नहीं आता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है सो सिक्किम राज्य जो है सो नहीं आता है। देखिए वहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें कि एक सिक्किम राज्य और 3 अलग राज्य था और जो कि आता था और जो सिक्किम जो है सो नहीं आता था, वही आंसर आ गया। क्या कौन सा होगा, सिक्किम जो है सो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस सेट में अगर आज के फर्स्ट सेट में अगर बना के आई होगा तो आप इससे मिला सकते हैं आपका आंसर कितना सही होगा है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी हो, 5 केजी हो या 2 केजी हो, कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी पे द्रव्यमान हो या केजी भार हो, आयतन हो, कोई कुछ नहीं बदलता है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा पे जाता है उसका जो है सो भार और आयतन बदल जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है सो कोई परिवर्तन नहीं होता है द्रव्यमान में। तो क्या इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 60 केजी ही इसका उत्तर रह जाएगा। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पिनाका मिसाइल किससे संबंधित है? पिनाका मिसाइल जो है सो किससे संबंधित है? तो रॉकेट लॉन्चर से संबंधित है। किससे? तो रॉकेट लॉन्चर से जो है सो पिनाका मिसाइल जो है संबंधित है। और इसको कौन लॉन्च किया था? तो ये सो करता है तो DRDO लॉन्च किया था। कौन? DRDO के प्रमुख कौन है अभी? तो सतीश रेड्डी जो है सो इसके प्रमुख है। इससे भी संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसे आप जरूर याद कीजिए और आप हो न हो आपके सेट में आ सकता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? देखिए कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? देखिए CPU को जो है सो कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है सो कहते हैं CPU को। CPU के बिना जो है सो कंप्यूटर जो है सो कोई भी कार्य नहीं करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल समृद्ध देश कौन सा है? तो 2 स्थल समृद्ध देश जो है सो कौन सा है? तो 2-2 करके ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें कि 3 अलग था और एक क्या था? बोलेविया जो और पराग्वे जो है एक साथ दिया हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बोलेविया और पराग्वे जो है इसका उत्तर हो जाता है सर दोस्तों। तो देखिए आप लोग बना सकते आए हो तो आप मिला सकते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। सेरीकल्चर किसकी उत्पादन से संबंधित? देखिए ये भी जो है बायोलॉजी से संबंधित है। तो सेरीकल्चर किसे से संबंधित है? तो रेशम के उत्पादन से जो है दोस्तों सेरीकल्चर संबंधित है। इसी भी आप इससे जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं आप उसे जरूर याद कर ले। हो न हो आपके सेट में आ सकता है ऐसा प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस बैंक का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है किस किस बैंक का जो है विलय हुआ? तो देखिए विजया बैंक और देना बैंक का जो है इस बार जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है विलय हो चुका है। तो कौन सा एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों? चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दूरी का मात्रा क्या है? देखिए दूरी का मात्रा क्या है? देखिए यहाँ दो आंसर बन सकते हैं क्या? मीटर और प्रकाश वर्ष। देखिए छोटी दूरी की बात की जाए तो मीटर हो जाता है, लेकिन बड़ी दूरी की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। और वहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस बात को भी ध्यान में रखिए। हो न हो आपके सेट में ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन और इसे चेंज करके पूछा जा सकता है आपसे कि दूरी का मात्रा क्या है, तो आपसे लैंग्वेज चेंज कर दिया जाएगा और पूछ सकता है। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। पदार्थों की मात्रा का मात्रक क्या है? देखिए दोस्तों क्या पूछा गया? पदार्थों की मात्रा का मात्रक क्या है? तो यहाँ मोल होता है पदार्थों की मात्रा का मात्रक। आप ध्यान में रखिएगा। इससे जितने भी मात्रक से संबंधित प्रश्न बनते हैं आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्लोरोफॉर्म क्या? देखिए क्लोरोफॉर्म जो है सो क्या है? क्या पूछा गया था? क्लोरोफॉर्म क्या था? वहाँ नहीं दिया हुआ था एक निषेचक। नहीं, क्लोरोफॉर्म क्या है? एक निषेचक है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? निषेचक जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? नींबू का पीएच मान जो है 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4 होता है दोस्तों। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो 2.4 होता है नींबू का पीएच मान। आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप जितने भी पीएच मान से संबंधित है उसे आप जरूर जो है सो इसे आप ध्यान रखिएगा। 2.4 से लेकर 2.5 तक होता है, इसे आप ध्यान में रखिए। और जितने पीएच मान है उसे आप जरूर याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। ओजोन दिवस कब मनाया गया था? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो है सो ओजोन दिवस जो है सो हर एक साल जो है सो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस जो है सो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मार्च को जो है सो महिला दिवस जो है सो हर एक वर्ष जो है सो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आलू जो अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शिमला में है। कहाँ? तो शिमला में। देखिए जितने भी अनुसंधान केंद्र से संबंधित है वो आप जरूर याद कर लीजिए। हो न हो इसमें इस सेट में आलू अनुसंधान केंद्र पूछा है तो आपसे गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछा जा सकता है। चीनी का उद्योग अनुसंधान केंद्र पूछा जा सकता है। तो आप जितने भी इससे संबंधित प्रश्न बन रहे हैं आप जरूर याद कर लीजिए और तब जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड केयर ऐप किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? कोविड केयर ऐप जो है किस देश के द्वारा राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था दोस्तों। देखिए ये राज्य के द्वारा लॉन्च किया है। कोविड-19 के कारण जो है सो सब राज्य जो है सो अपना ऐप लॉन्च किया था। तो कोविड केयर ऐप जो है सो कौन सा राज्य लॉन्च किया था? इसका उत्तर हो जाता है सर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखिए आप लोग अगर लगा के आएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है सो कोविड केयर ऐप जो है सो लॉन्च किया था। देखिए चंद्रयान से भी जो है सो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो चंद्रयान 2 किसने लॉन्च किया है? तो चंद्रयान 2 जो है सो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? इसरो ने लॉन्च किया है। चंद्रयान 2 कौन? तो इसरो ने लॉन्च किया है। कब किया है? तो 22 जुलाई को किया है। कब? 22 जुलाई को। और कब किया है? तो 22 जुलाई 2019 को। कब किया है? 22 जुलाई 2019 को किया है। और इसे जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं दोस्तों आप जरूर याद करें ताकि हो न हो आपके सेट में आ सकता है इससे संबंधित प्रश्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो यह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक बोले थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि स्वराज मेरा जो है सो जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इससे जितने भी संबंधित बन रहे हैं प्रश्न आप जरूर याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौन है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौन है? तो इसका उत्तर हो जाता है शरद अरविंद बोबड़े। उनका क्या नाम है? शरद अरविंद बोबड़े उनका पूरा नाम है। तो ये उत्तर सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है? देखिए राज्य के सीएम और सीएम से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा जयराम ठाकुर। देखिए आज अभी सेट में हिमाचल प्रदेश का पूछा है, हो सकता है आपके स्टेट में किसी अन्य राज्य का पूछ ले, सीएम पूछ ले या राज्यपाल पूछ ले, तो आप जरूर राज्य के सीएम और राज्यपाल का यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जरूर नाम याद कर ले। तो इसका जो है सो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन होंगे? तो बंडारू दत्तात्रेय जो है सो वहाँ के राज्यपाल है। देखिए ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? देखिए भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। देखिए दोस्तों, आप इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं गुजरात से संबंधित वो आप जरूर याद कर ले। और अहमदाबाद गुजरात में जो है सो क्या बना था? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था। वो भी प्रश्न उससे ही संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, तो आप जरूर याद कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आईपीएल 2020 कहाँ हुआ था? देखिए आईपीएल 2020 जो है सो कहाँ हुआ था? ये सब जानते हैं कि आईपीएल 2020 जो है सो इस बार भारत में नहीं हुआ है। ये दूसरी बार है जो कि भारत में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ है। और दुबई में हुआ तो कौन विजेता टीम रहा है? तो मुंबई जो है सो विजेता टीम रहा है। और उप विजेता टीम जो है सो कौन रहा है? तो दिल्ली जो है सो उप विजेता टीम रहा है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आईपीएल से आप जरूर याद कर ले, ताकि हो ना हो आपके सेट में भी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। मुकुरथू नेशनल पार्क कहाँ है? तो मुकुरथू नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। दोस्तों कहाँ है मुकुरथू नेशनल पार्क? कहाँ है? तो तमिलनाडु में। जितने भी नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न बनने आप जरूर याद करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। सैंडल पीक कहाँ है? तो सैंडल पीक कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में है, समूह में है। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैंडल पीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? देखिए इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। देखिए आज अभी राजधानी पूछा है, हो ना हो वहाँ के मुद्रा भी पूछ सकता है, तो आप जरूर मुद्रा भी और राज्य की राजधानी देश के अन्य देश के राज्य और राजधानी और मुद्रा भी जरूर याद कर ले, हो ना हो आपसे आपके सेट में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। बंगाल विभाजन किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो देखिए लॉर्ड कॉजन के समय में जो है बंगाल का जो है विभाजन हुआ था। देखिए जिससे इसे लॉर्ड गवर्नर से जितने भी गवर्नर से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं आप जरूर याद कर ले, ताकि हो ना हो आपके सेट में भी आने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो है सो ऋषभ देव जो है सो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। तो आप जरूर याद कर ले कि इससे संबंधित हो ना हो आपके प्रश्न में सेट में आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या आया था। यूआरएल का पूरा फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का पूरा फॉर्म क्या है? रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है सो यूआरएल का पूरा फॉर्म है। तो देखिए आप जो है सो कंप्यूटर से 2 प्रश्न जो है सब पूछ लिया गया है, और जितने भी जो है सो प्रश्न बनते हैं जैसे नीति आयोग नीति, तो उसे उसका पूरा फुल फॉर्म जो है सो क्या पूछ लेगा। तो आप जितने भी इससे फुल फॉर्म बनने वाले प्रश्न हैं हाईलाइट उसको जरूर याद कर ले, ताकि हो ना हो आपसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? देखिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये तो इस बार पूछ लिया कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। 1998 में मिला था। लेकिन ये हो सकता है आपके सेट में आ सकता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में किस चीज के क्षेत्र में मिला था। तो आप ध्यान में रख ले कि इकोनॉमी के क्षेत्र में जो है उनको मिला था 1998 में जो है नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नीति आयोग जो है कब गठन किया गया था? नीति आयोग जो है कब गठन किया गया था? 2014 में जो है गठन किया गया था, जबकि इसके पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो ये 1 जनवरी 2015 को जो है ये हो गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए अध्यक्ष अभी तो प्रधानमंत्री, लेकिन ये बात आप मत समझिएगा कि बाद में कोई और हो सकता है। इसके अध्यक्ष जो है जब भी कोई भी हो तो प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष रहते हैं, या अभी के प्रधानमंत्री हो या बाद के प्रधानमंत्री रहेंगे होंगे वो, लेकिन जो है अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। बाकू किसकी राजधानी? देखिए बाकू किसकी राजधानी? 2 राज्य अपने देश के छोड़कर के 2 राज्य पूछ लिया गया है कि कौन है जो राज्य राजधानी का। तो बाकू किसकी राजधानी? तो अजरबैजान की जो है यहाँ जो है बाकू राजधानी है। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप इससे मिला सकते हैं कि आप कितनी आंसर जो है सही हुआ है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप इसी प्रकार की हर शिफ्ट के प्रश्न के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि हम जितने भी प्रश्न डालें और शिफ्ट से प्रश्न बना करके डालें आपको पहले मिले। और आप देख सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसे देख करके इससे ही पता लगा सकते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है एनटीपीसी में इस बार।